यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, वेन एवर यू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि मैं इंग्लिश में बोलने में ज्यादा अच्छे नहीं हूँ। हिंदी में तो आप अपने घर में बहुत अच्छे से बात करते होगे, नॉन स्टॉप बोलते ही रहते होगे, घर वाले कहते होंगे चुप हो जा बहुत बोल रहे, राइट? ऐसा होता है नहीं होता है? तो इसका मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स आप सबकी बहुत अच्छी है, घर में बड़े अच्छे से कम्युनिकेट करते हो अपने भाई बहन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, घर में पेरेंट्स के साथ, सबके साथ कम्युनिकेट कर लेते हो। बट यू आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। अभी यहां पे इंग्लिश में कौन बात कर रहा है? कोई भी नहीं। तो इस गलत फहमी को अपने माइंड से निकालिए। जो इन्होंने बात कही बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि बेसिकली आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और अगर वो प्रॉब्लम आपने खुद फेस करी है और फिर आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे पैशन भी आ जाता है। जैसे इन्होंने खुद एक प्रॉब्लम को फेस किया एज मदर, फिर एक पैशन के साथ में जा करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचा, सबके बारे में। बट अभी जो आपने बात कही उससे मेरे माइंड में एक थॉट आ रहा है कि आपने ये कहा कि जब आपने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो आपने अपना जो प्राइस है वो औरों से ज्यादा रखा, 15%। जी। बट जब आपने ज्यादा रखा तो क्यों उन्होंने चूज किया एक ऐसी कंपनी को जो कि अभी इतना लोगों ने सुना हुआ नहीं है? अब तो एस्टैब्लिश हो गया आपका ब्रांड, बट उस टाइम की अगर बात करी जाए 6 साल पीछे, तो क्या रीजन था? मतलब क्यों लिया लोगों ने? आपको क्या लगता है? ये भी हमने उनसे बात करके ही समझा था, क्योंकि हम जो इंग्रेडिएंट डाल रहे थे प्रोडक्ट में वो महंगे थे। ऑफ कोर्स जो बाकी लोग यूज कर रहे थे वो तो बड़ों में भी वही जा रहा है, बच्चों में भी वही जा रहा है, सबसे सस्ता इंग्रेडिएंट है, उसकी मात्रा ज़्यादा रख के जो है प्रोडक्ट बना के बेच दिया। वो क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी नहीं थी, वो आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। जो हमारे जैसे बहुत सारे पेरेंट्स थे मेरे सर्कल में ही, मैंने फ्रेंड्स एंड फैमिली से सबसे पहले बात किया जिनके बच्चे हुए थे उसी टाइम पे। उसके बाद जो है मैंने उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात किया, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी बाहर से ही प्रोडक्ट्स मंगा रहे थे, क्योंकि उनको ये पता था कि यार जो यहाँ इंडिया में मिल रहा है ना वो हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड मैच नहीं करता जो हम अपने बच्चे को देना चाहते हैं। तो आई थिंक वहाँ से जब हमने उनसे बात किया, हमने प्राइस पॉइंट भी डिस्कस किया। हमने बोला कि मतलब हम इतने पे लॉन्च करना, क्योंकि उस टाइम ग्रॉस मार्जिन कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए वो भी हमने आइडिया लगाना था, हमें समझना था। और उस टाइम पे उन्होंने बोला कि यार ये लोशन जो है 200 रुपये का आता है, मैं 300 रुपये देने को तैयार हूँ, बट मुझे जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट चाहिए प्रोडक्ट में, श्योरिटी चाहिए, मुझे ये हार्मफुल केमिकल्स नहीं चाहिए। ठीक है। तो बस वही मल्टीपल लेके, वही ऐसे एनेक्डोट्स लेके हमने जो है अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की। उसमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी कि जितने पे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और जितना MRP होना चाहिए उसका जो मार्जिन होता है, जो कॉग्स इनटू MRP का रेशियो जो होता है वो 6 गुना से ज़्यादा होना चाहिए। बिकॉज ऑनलाइन बिजनेस में आपको जो है कमीशंस भी देनी पड़ती हैं, आपको जो है डिस्काउंट भी देना पड़ता है, बहुत सारे ओवरहेड कॉस्ट भी आते हैं, रिटर्न्स भी होते हैं। इससे कम पे तो आप पैसा गवाओगे, आप पैसा बना नहीं पाओगे। तो आई थिंक हमारी वो वाली स्ट्रैटेजी कंज्यूमर से बात करके हमने बनाई थी, इसलिए वो चल भी गई। जब 100 लोगों ने बोला कि हम खरीद लेंगे, वहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि यार प्राइस बिल्कुल ठीक है, इससे कम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने उसको स्केल किया। तो पहला बहुत ज़रूरी है कि छोटे ऑडियंस के साथ आप अपना कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट और प्राइस टेस्ट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा इसको और समझना चाहूँगा कि उस टाइम पे जब आपने लॉन्च किया था, यानी बेबी प्रोडक्ट से आपने शुरू किया था, 6 प्रोडक्ट से, तो क्या उस टाइम पे कोई और भी कंपनीज थी इंडियन जो कि ऑर्गेनिक इस तरह के प्रोडक्ट सेल कर रही थी, या यू गॉट दैट फर्स्ट मूवर एडवांटेज कि उस टाइम पे आप ही थे पहला जो कि उस टाइम पे कोई भी बड़ी कंपनी ये नहीं कर रही थी। अच्छा, 1-2 छोटे छोटे लोग थे, बट वही बात थी कि वो सब कह रहे थे हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। हमने बोला हम नहीं बोलेंगे हम अच्छे हैं, दूसरे लोग हमारे लिए आके बोलेंगे कि हम अच्छे हैं। और जब वो लेबल मिलता है ना, एशियाज फर्स्ट मेड सेफ सर्टिफाइड ब्रांड, खाली इंडिया का नहीं, एशिया का पहला मेड सेफ सर्टिफाइड ब्रांड, वहाँ से हमने ट्रस्ट विन किया था लोगों का। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग, तो आपको कुछ अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो बाकी के लोग हैं, उनसे कुछ अलग करना पड़ेगा। तो इनकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें जो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग जो एक फैक्टर नजर आ रहा है, दैट इज मेड सेफ। हाँ जी। क्योंकि अगर मेड सेफ नहीं होता और ये क्लेम करते ऑर्गेनिक है, तो उसका सर्टिफिकेशन क्या है, उसकी गारंटी क्या है कि वो ऑर्गेनिक है? बहुत सारे लोग आज की डेट में क्लेम कर देते हैं कि हम ऑर्गेनिक हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, व्हाटएवर इट इज, बट दे आर देमसेल्व्स सेइंग इट, नॉट अ थर्ड पार्टी, दैट टू एन अनबायस्ड पार्टी। सबसे मुश्किल चीज जो हमने क्रैक की है शुरू में वो मेड सेफ था, बट इट वाज वर्थ इट, क्योंकि कंज्यूमर का ट्रस्ट उसकी वजह से आया।